जैक रीना का शरीर कामुकता से कांपने लगा। मन में उत्तेजना भरी भावनाएं उभर आईं। जब वे अपने होंठ चाट रहे थे तो दोनों नासिकाओं से गर्म सांसें निकलने लगी। दोनों को अपनी छाती धड़कती हुई महसूस हुई। दोनों की आंखों में रोमांस की चमक चमकने लगी। होंठ एक दूसरे पर प्यार बरसा रहे थे। आग की लपटें लावा की तरह जल रही थीं। दोनों एक दूसरे की चिपकी हुई देह गर्म हो गई थी और वो रोमांस की आग गाड़ी के शीशे पर सफेद भाप दिख रही थी। जैक ने अपने होठों को रिन्ना के होठों से अलग किया और चमकती आंखों, फूली हुई सांसों के साथ उसकी आंखों में घूरने लगा। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और धीरे से उसके सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए, सिर के ऊपर चुंबन। चूमा। तो रीना ने एक पल के लिए अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। फिर जैक ने धीरे से अपने होंठ उसके माथे से हटाए, उन्हें वापस उसके पास ले गया और रिन के निचले होंठ को हल्के से अपने दांतों से छुआ, खींचते हुए सिंगल लिप किस। फिर जैक ने अपने होठों को फिर से अलग किया और उन्हें उसकी गर्दन के पास लाया और धीरे धीरे उसकी गर्दन पर दबा दिया। उसने तुरंत जैक को जोर से गले लगा लिया। उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके शरीर से जैक को एक खास तरह की खुशबू आ रही थी जो उत्तेजना से जल रही थी और उसका सिर सचमुच सुन्न हो रहा था। जैक ने धीरे से खुद को रीना के आलिंगन और उसकी ट्रिम विंटेज क्लासिक काली पोशाक से अलग कर लिया। उसने काली पट्टी पर अपने दांत गड़ा दिए और उसे नीचे नीचे करने लगा। रीना ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो बस इस रोमांटिक पल का आनंद ले रही थी। ऊपर आसमान से काले बादलों से पानी गिर रहा था। जैक और रीना दोनों का रोमांस उस मशाल की लाल रोशनी में है शुरुआत हो चुकी थी। रीना की गोरे बदन पर टॉप की लाल रोशनी मातकता से चमक रही थी। जैक ने रीना ट्रेस के कंधे के स्ट्रैप को अपने दांतों में पकड़ से नीचे रखा। गाड़ी, जो उसी खड़खड़ाहट की आवाज के साथ आगे आगे बढ़ रही थी, एक छोटे से झटके से रुक गई। गाड़ी क्यों रुकी? रीना ने अचानक कहा। और उसकी बातों के साथ ही गाड़ी के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। लालटेन की लाल रोशनी में उन दोनों को बारिश में खड़ा झुर्रीदार चेहरे वाला एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़े का पूरा शरीर पानी से भीग रहा था। पल पल बिजली चमक रही थी जिससे आसपास का माहौल स्तब्ध हो गया। सर, राजगढ़ गांव जाने के लिए जो पुल चाहिए वे पानी में डूबा हुआ है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जा सकती। थोड़ी देर रुकेंगे तो कुछ हो सकता है, बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा। जैक ने बस ठीक है कहा और बूढ़े आदमी की ओर देखा। जैसे ही जैक ने बूढ़े आदमी की ओर देखा, उसे अपने पीछे 30 से 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों के पास एक अस्तबल दिखाई दिया। लकड़ी के बड़े तख्तों से बना एक अस्तबल। जैक ने एक बार अस्तबल की ओर देखा और फिर रीना की ओर देखा। रीना तुरंत समझ गई कि उसके मन में क्या है और फिर मुस्कुराई। जैक ने धीरे से अपना कोट उतार दिया और रीना के सिर पर रख दिया। तुम बहुत भीग गए हो, इस गाड़ी में बैठ जाओ, हम तब तक उसी अस्तबल में रहेंगे, जैक ने बूढ़े आदमी से कहा। और बूढ़े आदमी ने उसके वाक्य पर सिर्फ अपना सिर हिलाया और जैक और रीना दोनों अस्तबल की ओर चले गए। कालजल नदी के दूसरी ओर झाड़ियों से घिरी गुफा के अंदर वाइगो अपने माथे पर हाथ रखकर नीचे से जमीन को सहारा देकर खड़ा था। उसके माथे पर हल्की चोट लगी थी। शिश मामा, वाइगो ने अपने माथे को छूते हुए एक बार पीछे देखा जहां बिजली गिरी थी और पेड़ गिर गया था। इस बिजली में चयाची वाइगुन ने शाप देकर हंसा, तुरंत मुड़कर आगे की ओर देखा। उसके सामने असुर दानव की तरह सभी दिशाओं में अंधकार खड़ा था। वाइगुन ने एक बार फिर अंधेरे में देखा। बगल की दीवार पर एक मशाल जल रही थी।